हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए आप लोगों के नवोदय विद्यालय की जो परीक्षा होती है एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 का, इसमें वर्ष 2005 में पूछे गए प्रश्न पत्र को क्या पढ़ने वाले बच्चों, वर्ष 2005 में पूछा गया प्रश्न पत्र पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम इस प्रश्न पत्र के मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन देखने वाले बच्चों। क्या देखने वाले हैं? मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और हम आप लोगों को बच्चों 2005 से लेकर 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं इन सभी का फुल सॉल्यूशन ऑलरेडी कराएंगे। और मेथ्स के तो करा भी दिए हैं, मेथ्स के आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यह मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट है, तो इसे आज हम फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। साथ ही हिंदी का भी देखेंगे। देखिए यहाँ हिंदी भी है, हिंदी के भी क्वेश्चन हमने ले रखे हैं, इनका भी फुल सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। मेथ्स वाले अलग से वीडियो बने हैं, उन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, यदि आप लोग नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और नवोदय में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को नवोदय की सबसे बेस्ट बुक पता होना चाहिए। और आप लोगों को पता है कि सबसे बेस्ट बुक नवोदय की कौन सी है? ये दोनों ही बुक जो आप लोगों की स्क्रीन पर नजर आ रही है। एक है अरिहंत की क्लास 6 की नवोदय की बुक 2023 का न्यू एडिशन, और दूसरी है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक नवोदय की कक्षा 6वीं की वर्ष 2023 की सबसे बेस्ट बुक। ऐसा नहीं है कि इन बुक वालों ने मुझे कोई पैसा वैसा दिया कि मैं इनका प्रचार करूं, नहीं, ये तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कि यह दोनों सबसे बेस्ट बुक हैं। आप इनसे पढ़ाई करेंगे तो नवोदय में सिलेक्शन हो पाएगा। अब इनसे पढ़ाई करने का एक प्लस पॉइंट बताता हूं, इन दोनों ही बुक का फुल सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करा रहा हूं। इन दोनों ही बुक का फुल सॉल्यूशन हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए चल रहा है। इस बुक को हमने फुल सॉल्व करा दिया है, अब इसे शुरू कर दिया है, इसका भी फुल सॉल्यूशन चल रहा है। तो दोनों ही बुक का फुल सॉल्यूशन देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों हमारा, है ना, मेंटल एबिलिटी में फर्स्ट क्वेश्चन कक्षा 6वीं का 2005 में पूछा गया प्रश्न पत्र है ये। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या आप लोगों से पूछा गया था पहले भाग में। तो पहला भाग देखते हैं। यहाँ पर पहले क्या होता था, 50 क्वेश्चन आते थे बच्चों मेंटल एबिलिटी के। अभी क्या होता है प्रेजेंट में 2022, 23, 21 से क्या हो रहा है, 21, 22 से 40 क्वेश्चन कर दिए गए। कितने क्वेश्चन कर दिए गए हैं? 40 क्वेश्चन कर दिए गए। पहले 50 क्वेश्चन आते थे, अब 40 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। पहले 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आते थे, अब पर क्वेश्चन क्या हो गया है, इच क्वेश्चन हो गया है 1.25 नंबर का, पहले 1 नंबर का होता था। तो अब क्वेश्चन थोड़े से कम हो गए हैं, नंबर ज्यादा हो गए, तो कम समय में हमें मतलब समय ज्यादा मिल जाता है, कम क्वेश्चन करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको निर्देश दिए होते हैं कि आपको करना क्या है। तो पहले प्रश्न में दिया है, प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां दी हैं। देखिए ये 4 आकृतियां दी हैं, 1, 2, 3, 4। इन 4 आकृतियों में से 3 कुछ हद तक सदृश्य है। सदृश्य का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसी हैं, और एक सबसे अलग है, उसे ही आपको पहचान कर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आज का हमारा। तो इसे मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ सके कि सर इसमें हो क्या रहा है। चलिए, तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। शुरू कीजिए जल्दी से, देखिए कि इसमें सबसे अलग कौन सा नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि इसमें सबसे अलग कौन सा नजर आ रहा है, तो यहां पर देखकर आंसर बताना है बच्चों। अब हम देखते हैं, देखिए सर कि इसमें क्या है, आप लोग देखेंगे तो बच्चों ये जो सेंटर वाली लाइन है, ये देखिए यहां टच कर रही है, इसमें भी सेंटर वाली लाइन यहां पर कोने से टच करती है, मतलब सेंटर वाली लाइन सभी में टच कर रही है। आप कोई एक सीक्वेंस चल रहा है क्या, तो वो आपको लोगों को देखना है कि कोई एक सीक्वेंस है क्या। देखिए दोनों में 2-2 लाइन साइड में भी दे रखी है। अब क्या हो रहा है आपको ये देखना है। तो अब आप देखेंगे बच्चों यहां पर क्या चल रहा है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है इसमें। यहां पर देखने पर आपको पता चलेगा कि देखिए ये जितनी भी लाइन है बच्चों, ये लेफ्ट साइड में झुकी हुई है, ये वाली भी देखिए लेफ्ट साइड में झुकी हुई है, और ये वाली भी लेफ्ट साइड में, तीनों में दिख रहा है। देखिए ये जो सेंटर वाली लाइन है, ये तीनों इधर की ओर लाइन बनी हुई है। लाइंस किधर की ओर बनी हुई है? लेफ्ट साइड में, मतलब इधर की ओर झुकी हुई है, हमारे लेफ्ट हैंड की ओर झुकी हुई है। ये दिख गया। अब देखिए इस वाली में देखिए, ये वाली जो लाइन से ये कैसी है बच्चों, राइट साइड में झुकी हुई है। इन तीनों
का झुकाव इधर है लेफ्ट हैंड की ओर और इसका झुकाव राइट हैंड की ओर है। तो इनमें सबसे अलग कौन सी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बच्चों। समझ में आ गया कि इसका राइट आंसर कैसे निकाल सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको देखकर बताना है। तो आप कहेंगे, यहां पर देखते हैं कि सर सर्कल और ट्रायंगल के बीच में है क्या है? मल्टीप्लाई का साइन, जिसे हम कट का साइन भी कह सकते हैं, क्रॉस का साइन भी कह सकते हैं। अब देखिए सभी जगह यहां पर इन दोनों आकृतियों के बीच में है क्रॉस का साइन। यहां भी देखिए इन दोनों आकृतियों के बीच में है क्रॉस का साइन। यहां भी इन दोनों आकृतियों के बीच में है क्रॉस का साइन। लेकिन यहाँ इन दोनों आकृतियों के बीच में है क्या? क्रॉस का साइन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 है। समझ में आ गया आप लोगों को? अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे यदि चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको नवोदय में सिलेक्शन लेना है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों की स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को बताना है कि इसमें सबसे ऑड या सबसे अलग फिगर कौन सा है बच्चों। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो बताइए इसमें सबसे अलग कौन सा नजर आ रहा है। तो देखिए इसमें एक स्क्वायर है जिसके हमने 4 पार्ट कर रखे हैं। मतलब इसके कितने पार्ट है बच्चों? इसमें 4 पार्ट है। यहां भी देखिए 1 2 3 4 पार्ट है। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 पार्ट है। लेकिन ये सब स्क्वायर है। देखिए ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर। 4 पार्ट तो इसमें भी है, पर ये क्या है? ट्रायंगल है। तो इसमें सबसे अलग कौन सा है? ट्रायंगल है बच्चों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें सबसे अलग क्या होगा ये आपको देखना है। तो थोड़ा मैं जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, आपके मेंटल एबिलिटी के और 20 क्वेश्चन हिंदी के। तो मैं थोड़ा तेज चलूंगा। अगर आपको तेज लगता है तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। वीडियो आपकी सेटिंग में से स्लो हो जाता है। यहां पर देखिए बच्चों इसमें सबसे अलग कौन सा नजर आ रहा है। तो आप देखेंगे कि सर जी ये दो भुजाओं से, ये लंबी दो भुजाओं से निकलने वाली जो रेखा है यहाँ नीचे जाकर टच करती है, बेस पर टच करती है। ठीक है। अब इसमें भी देखिए यह दो भुजाओं से निकलने वाली रेखा बेस पर जाकर टच करती है। यह भुजाओं से निकलने वाली रेखा बेस पर जाकर टच करती है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? कोनों से भुजाएं निकलकर आ रही है और बीच वाली रेखा को टच कर रही है। तो इसमें जो सबसे अलग है बच्चों वह कौन सी है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। सबसे अलग कौन सी है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आज देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या आने वाला है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर आपको करके बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है बच्चों वह क्या होगा, इसमें से आपको देखकर बताना है। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करते जाएंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। अब यहां पर भी देखिए कि क्या दे रखा है आपको। तो वही अभी जो पैटर्न हमने समझा था, क्या दिया था? यहां पर भी एक स्क्वायर है जो 4 भागों में बटा हुआ है। यहां पर भी एक स्क्वायर है जो 4 भागों में बटा हुआ है। यहां पर भी एक प्रकार का चतुर्भुज है जो कि 4 भागों में बटा हुआ है। और यह क्या है बच्चों? 4 भागों में बटा है, लेकिन क्या है? सर्कल है। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? जो सबसे अलग सबसे ऑड छांटना था हमें, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर ये रहा। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 11 से रुकिए जरा, इसमें कुछ क्वेश्चन और रह गए बच्चों। यहां पर अभी हमने एक साइड नहीं किया है, तो चलिए ये वाला साइड भी हमें करना बाकी है। अभी तो हमने 5th क्वेश्चन ही किया है, 10 क्वेश्चन हमें दिए हैं इसके। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों की स्क्रीन पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर लगाइए जल्दी से कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वह क्या होगा, चलिए देखते हैं। इसमें ध्यान से देखेंगे तो आप लोग इससे कर पाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वह क्या होने वाला है। तो आप देखेंगे बच्चों यह जो अब आपको दिख रही है, ये ऐसी आकृति जो डिजाइन बाहर निकली हुई है, ये बाहर साइड निकली हुई है, फिगर से बाहर साइड निकली हुई है। इसमें भी देखिए यह फिगर से बाहर साइड है, इसमें भी फिगर से बाहर साइड, इसमें भी फिगर से बाहर साइड, और यह नुकीली है। लेकिन इसमें देखिए क्या है कि दोनों फिगर के अंदर की ओर, मतलब कि यहाँ पर ये फिगर में अंदर साइड धंसी हुई है, इसमें बाहर से एक आकृति लगेगी। तो इसमें जो सबसे अलग है, सबसे ऑड है बच्चों, वह कौन सी है? तो हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सेकंड सबसे ऑड है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बताइए कि इसमें सबसे ऑड कौन सा है बच्चों। अब यह आपको देखकर बताना है। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, आप लोग देखेंगे कि यह जो फिगर्स हैं, जितने भी यहाँ पर शेप दिए हैं, ये एक दूसरे को ओवरलैपिंग कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पर भी वहां देखिए बिल्कुल सेम फिगर एक दूसरे को थोड़ा क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पर भी वही पैटर्न है बच्चों। लेकिन इसमें ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए ये हाफ में से कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? हाफ में से कर रहा है। हाफ में से नहीं करना चाहिए, इसे एक दूसरे के ऊपर, देखिए कैसा होना चाहिए था, इसको अगर बात करें कि हम कैसा होना चाहिए था, तो यह ऐसा होना चाहिए था, लगभग इस तरीके से पूरा क्रॉस करना चाहिए था, बाहर जाके क्रॉस नहीं करना था। तो इसका जो राइट आंसर है, जो सबसे अलग है, वह कौन सा है?
ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आप लोगों की स्क्रीन पर है। इनका आंसर जल्दी से करके बताना है। 8 और 9 का जो करेक्ट आंसर है वह क्या होगा, देखिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे तो देखिए यहां पर क्या दिख रहा है आपको। तो आप देखेंगे बाहर भी एक स्क्वायर, अंदर भी एक स्क्वायर, मतलब सेम फिगर। अंदर सर्कल, बाहर सर्कल, सेम फिगर। देखिए बाहर रेक्टेंगल, अंदर भी रेक्टेंगल, सेम सर्कल। यहां पर लेकिन आपको यह ध्यान रखना है, देखिए थोड़ा सा शेप को घुमाया गया और यहां पर शेप को आपको ध्यान रखना है। देखिए चारों चीज आपने देख ली कि सभी में एक जैसा अंदर है। बाहर रेक्टेंगल और बाहर जो स्क्वायर है, अंदर स्क्वायर, सर्कल अंदर सर्कल, ये देखिए सभी में। अब इन तीनों में जो सबसे अलग है बच्चों वो कौन सा है, तो हम कहेंगे कि बी वाला, सेकंड वाला। क्यों है, देखिए यहां पर ये रेक्टेंगल, ये आपका स्क्वायर था बच्चों, तो इस स्क्वायर को थोड़ा सा रोटेट कर अंदर कर दिया गया है, रोटेट किया गया 90 डिग्री। अब इसे भी देखिए 90 डिग्री रोटेट कर दिया और अंदर बना दिया है, अंदर सेम। अब इसे भी हमने पूरा रोटेट कर अंदर रखा है। लेकिन इसे रोटेट करके रख सकते हैं क्या, हम इसे रोटेट करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये कैसे रोटेट होगा। तो इसका जो सबसे अलग है, सबसे ऑड है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड है बच्चों। आप देखिए नेक्स्ट यहाँ पर इसमें सबसे अलग कौन सा है आप लोगों को देखना है। तो आप इसमें देखेंगे बच्चों कि देखिए एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, अपोजिट डायरेक्शन में। और इसमें भी आप देखेंगे यहां पर एक लाइन इधर और एक लाइन इधर, दोनों ही सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर इसका कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 है। डायरेक्शन कैसी होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए बच्चों। देखिए सभी में अपोजिट ही है, जैसे ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट। यहां पर देखेंगे तो ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट। यहां पर देखिए ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट। लेकिन उसमें दोनों ही सेम डायरेक्शन में, एक लाइन पर दोनों जो इसके एरो हैं वो सेम डायरेक्शन में। तो ये क्या है बच्चों, सबसे अलग है, सबसे ऑड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों की स्क्रीन पर है। तो चलिए इसे भी सॉल्व करके दिखाइए जल्दी से कि इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या होने वाला है। जल्दी से करेंगे तो हम देखेंगे कि सर जी यहां पर देखिए, मैं बताता हूं जल्दी जल्दी आप लोगों को। आप देखिए बच्चों, इस लाइन को अगर ऐसा सीधा करें, ऐसा सीधा, तो एक दूसरे क्रॉस बिल्कुल सीधी मैच हो रही है। देखिए ये बिल्कुल मैच हो रही है। इसे भी देखिए बिल्कुल सीधी सीधी मैच हो रही है, ये मैच हो रही है। लेकिन इसमें देखिए तो ये वाली मैच हो रही है, ये वाली, ये वाली। लेकिन इसके सामने की रेखा नहीं है, इसके सामने यहाँ लाइन नहीं है बच्चों। इसके सामने क्या है, यहाँ लाइन होना चाहिए था, जो नहीं है। तो इसी कारण ये क्या हो गया, सबसे अलग, सबसे ऑड। तो राइट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हमें निर्देश दिए गए बच्चों। निर्देश हमें पढ़ना होगा कि क्या दिए हैं। तो चलिए निर्देश देखते हैं क्या दिया है। प्रत्येक प्रश्न में एक समस्या आकृति, मतलब 11 से लेकर 20 तक के प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न में एक समस्या आकृति, ये देखिए ये समस्या आकृति दी है, और 4 उत्तर आकृति है। ये 4 ऑब्जेक्ट से आपको विकल्प दिए हैं, या फिर हम कह सकते हैं आप लोगों को ऑप्शंस दिए हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश हो, मतलब इसके जैसा सेम टू सेम इस फिगर में से चुनना है। समझ गए आप लोग। तो चलिए सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाएगा। इसे करते हैं, रुकिए एक मिनट में थोड़ा सा और जूम कर देता हूं ताकि आप लोग इसे फटाफट कर पाए। तो चलिए अब आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा होगा, क्लियर नजर आ रहा है। तो चलिए कीजिए, और थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या, तो और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलिए आप देखिए, आप तो क्लियर नजर आ ही रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या आएगा आपको बताना है, जल्दी से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए बच्चों, ये 2 लाइंस बाहर निकली हुई है, बाकी क्या है, सिर्फ इन दोनों लाइनों के बीच में रह गई है, इन दोनों लाइनों को टच करके रह गई है। और ऐसा ही हमें सेम यहाँ पर देखना है कि 2 लाइंस बाहर हैं और 3 बीच में है, तो 5 लाइन होना चाहिए। इसमें देखिए 1 2 3 4 लाइन, इसमें भी 1 2 3 4 लाइन, इसमें भी 1 2 3 4 लाइन, 5 लाइन होना चाहिए। तो कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे बच्चों कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। तो बिल्कुल सेम फिगर चाहिए हमें, ऐसा फिगर यहाँ पर होना चाहिए, ये वाली शेप आपको चाहिए। आप ये देखिए ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ पर ऐसा, इस तरीके से होनी चाहिए। ऐसी शेप हमें कहाँ मिल रही है, ऊपर, और सेम डिजाइन नीचे। तो हम कहेंगे कि सर जी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ये दिख रहा है जो आपने बताया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों इसका करेक्ट आंसर। तो चुटकियों में से करना है अगर पेपर को हल, तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले नवोदय ट्रिक्स गुरुजी का चैनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए इसे भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो समय कम है, काम ज्यादा है, इसलिए थोड़ा समय तेज करा रहा हूं, आपको भी सपोर्ट करना है।
इसमें देखना है कि आपको सेम फिगर कौन सी नजर आ रही है। अब सेम फिगर देखिए, यहां पर आप लोग इसे देख लीजिए पहले तो, यहां पर डॉट, तो ये सब में डॉट नजर आ रहा है। चलो एक काम तो हमारा हो गया। दूसरा देखिए इसके हैंड देख लेते हैं इस तरीके से, तो इसके सारे के सारे हैंड, ये वाला तो नहीं मैच हो रहा है, इसे हमने कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि ऊपर ये जो देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है, तो यह भी सब में है। चलिए अच्छी बात है, ये पूरा एक जैसा बिल्कुल सिंपल सब नजर आ रहा है। अब यहाँ पर आप डिजाइन देखेंगे तो यहाँ पर इसके अनुसार राइट आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है। तो आप कोई सा भी एक फिगर लेकर चल सकते हैं बच्चों, कोई सा भी एक फिगर, मतलब यहाँ पर देखिए फर्स्ट में क्या है, स्क्वायर, तो आप देखिए स्क्वायर मैच करते हैं, सब में स्क्वायर है, इसमें नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल। फिर देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, सर्कल, लेफ्ट में सर्कल, इसमें लेफ्ट में सर्कल नहीं है, या कैंसिल। फिर देखिए क्या होना चाहिए, नीचे ट्रायंगल होना चाहिए, तो आप जो बचे उनमें ट्रायंगल देख लो, इसमें है, तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है। करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर थर्ड है बच्चों। समझ गए आप लोग अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों की स्क्रीन पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको करके बताना है जल्दी से, किस तरीके से इसका जो राइट आंसर है आएगा, देखना है जल्दी से। मुझसे पहले आंसर करने की कोशिश आप लोग किया करो। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, तो अब यहाँ पर आप देखोगे बच्चों कि ये देखिए कितनी है, एक, और ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4, कितने होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अब देखिए कैसा, और 4 भी एक, ये जो ये सेकंड वाला ये ऊपर से ओपन होना चाहिए, तो इसमें देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, दिख रहा है फोर्थ। बाकी सब में देखो इसमें तो सर्कल है, ये गलत है। ये वाले में नीचे साइड में ओपन है, ये वाला नीचे साइड ओपन भाग है, ये भी गलत है। ये वाले में 2 ओपन है, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों ओपन है, तो वो गलत है। राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चले जल्दी जल्दी करना है हमें। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों की स्क्रीन पर है, मैं इसे रफ करता हूँ, जब तक 16 का आंसर लगा दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो बताइए जल्दी से, क्या आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, आपको बताना है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में बिल्कुल एक ऐसी पत्ती दी गई है और इसमें 2 शेप सेम दे दी गई है, तो अब इसके जैसा बिल्कुल सेम फिगर आपको कहां नजर आ रहा है, तो आपको मिल जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 का इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को देखना है, यहां पर बना है बीच में एक सर्कल जो कि ब्लैंक है। अब देखिए इसमें तो बीच में डॉट हो गया, ये वाला ऑप्शन कैंसिल। अब देखिए ये यहाँ पर इन जोड़ों पर इस प्रकार से आकर कितनी लाइन से, 3 और 2 5। अब 5 लाइन से देखिए ये तो यहां तक जुड़ रही है, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल। अब इन दोनों में होना चाहिए, इसमें देखिए 1 2 3 4, ये भी कैंसिल, तो 5 लाइन चाहिए हमें, तो 5 लाइन किसमें है, ऑप्शन नंबर सेकंड में बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 19 और 20 देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है, इन्हें सॉल्व करना है। 18 19 और 20, चलिए जल्दी से सॉल्व करके बताइए बच्चों कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। चलो जल्दी जल्दी फटाफट कीजिए। 18 का आंसर हम देखते हैं, तो यहां पर देखिए क्या देखने को मिलेगा बच्चों आप लोगों को, तो आप देखेंगे कि सर जी एक क्रॉस होना चाहिए और डॉट होना चाहिए, ठीक है, और ये दोनों जो लाइन से ये बिल्कुल चिपकी हुई होना चाहिए। तो इन दोनों में ये लाइन चिपकी दिख रही है क्या, नहीं। इसमें ये नीचे नुकीला सिरा है क्या, नहीं। इसमें तो प्लस का साइन है, नहीं। हमें तो क्रॉस वाला चाहिए ना, मल्टीप्लाई वाला साइन, ये किसमें है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो 3 ऑप्शन को हमने कैंसिल किया, तो 4th वाला ऑलरेडी आंसर हो जाएगा, ये तो हमें पता ही है। तो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अब यहाँ पर आप लोगों को ये वाली शेप देखना है, ये इस प्रकार से लाइन हटी हुई है, यहाँ पर ऐसी लाइन है और यहाँ पर ऐसी लाइन है। अब देखिए ऐसी लाइन यहाँ पर निकली हुई होना चाहिए। अब ये लाइंस तो सभी में इसमें नहीं निकली, इसे हमने हटा दिया, ठीक है। अब इसमें ये देखिए ये ऐसी कर्व्ड नहीं है, मतलब बिल्कुल सीधी कर्व होना चाहिए था, इसे भी हमने हटा दिया। अब इसमें देखिए यह बना है बच्चों अपोजिट, इसे भी हमने हटा दिया। तो राइट आंसर कौन सा बना, ऑप्शन नंबर सेकंड। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वह क्या होगा, आपको देखकर बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर देखते हैं बच्चों, क्या हो सकता है यह हमें देखना है। तो देखते हैं हम यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर होना चाहिए क्रॉस, लेफ्ट राइट में क्रॉस, और ऊपर साइड की ओर आपको दिख रहा है ऐसा सर्कल। चलिए लेफ्ट राइट में क्रॉस इसमें है क्या, नहीं। इसमें तो प्लस है, नहीं। इसमें एक प्लस एक क्रॉस है, गलत। तो राइट आंसर कौन सा है बच्चों, ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, इन दोनों क्वेश्चन के लिए पहले निर्देश हमें पढ़ना होगा। निर्देश क्या दिया है इसे पढ़ लेते हैं।
निर्देश को समझते हैं बच्चों, क्या दिया है निर्देश। चलिए तो ये देखिए निर्देश आपके सामने आ गए हैं। तो आप देखेंगे क्वेश्चन को, यहाँ पर रुकिए थोड़ा सा, ये इमेज थोड़ी सी तिरछी हो गई है। हाँ चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 से 30 के लिए हमें निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में एक समस्या आकृति दी गई है, इसका एक भाग अदृश्य है। देखिए यहाँ पर एक भाग अदृश्य, ये वाला भाग हमें फाइंड करना है। अब पूछा गया है आकृतियों में से, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी आकृति समस्या आकृति को पूरा करेगी, ये आपको बताना है। तो चलिए मैं इसे जूम करता हूं, यहाँ पर आप लोगों को बड़ी सी आकृति नजर आए ताकि आप लोग इसका आंसर कर पाए। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों की स्क्रीन पर है। चलिए शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 को बिल्कुल सॉल्व करना है अच्छे से। 21 आप लोगों की स्क्रीन पर सॉल्व कीजिए जरा फटाफट, कैसा होगा। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए बच्चों क्या होना चाहिए। आपके पास एक पेंसिल मिलती है, एग्जाम में आपको ले जाने के लिए आप पेंसिल ले जा सकते हैं, अलाउ होता है, तो आप पेंसिल ले जाएंगे। ये जो 5 क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए आएंगे, पहले 10 आते थे, अब 5 आने लगे हैं। तो ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो आएंगे बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और बिल्कुल इजीली तरीके से आप लोग कर सकते हैं पेंसिल से मार्क करके। कैसे, देखिए ये चारों तरफ से ऐसा बना हुआ है, तो अब हम यहाँ पर इसे भी मैच कर देंगे। तो इस तरीके से हमें क्या चाहिए बच्चों, ये वाली लाइन चाहिए। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर ऐसी शेप है, तो अब यहाँ पर भी हम ऐसी ही शेप का यहाँ पर निर्माण कर देंगे। तो देखिए ऐसी एक शेप हमें चाहिए जो दिख रही है हमें यहाँ पर। रुकिए, यहाँ पर एक ऐसी शेप, रुकेंगे थोड़ा सा, इस तरीके से कट, यहाँ पर एक ऐसी शेप चाहिए बच्चों। अब ये वाली शेप जो है हमें कहाँ नजर आ रही है, हम देखेंगे तो देखिए ऐसी एक शेप और इसमें अंदर की ओर होना चाहिए बच्चों एक एरो। तो हम कहेंगे कि सर जी ऑप्शन नंबर 1 में जो नजर आ रहा है वही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको जल्दी जल्दी बताना है। तो चलिए ध्यान से देखेंगे। अब ध्यान से आप लोगों को यह देखना है कि यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर लेफ्ट में क्या बना, एक ट्रेंगल। क्या बना बच्चों, ट्रेंगल, मतलब भुजा पर एक ट्रेंगल बन रहा है इस साइड से। अब क्या हुआ, यहाँ पर इस साइड से एक ट्रेंगल बना, देखो यहाँ एक ट्रेंगल बना, और यहाँ पर इस साइड से एक ट्रेंगल बना था, इसे देखिए यहाँ पर एक ट्रेंगल बना था। तो आप एक बात समझिए, जैसे मैं इससे बता दूं बच्चों कि ये वाला ट्रेंगल है, तो इसके बाद क्या हो रहा है, यह वाला साइड छोड़कर एक साइड आगे बन रहा है, मतलब एक साइड को छोड़कर आगे। इस वाले में यहां पर बना, तो इस वाले में लेफ्ट में बना, ठीक है, एक छोड़कर आगे बना है। अब इसको देखिए, एक छोड़कर यहां से ट्रेंगल बना, अब इसे छोड़कर यहां से ट्रेंगल बनना चाहिए। तो इस तरीके से ट्रेंगल कहां नजर आ रहा है, किस वाले ऑप्शन में ये ट्रेंगल देखने को मिल रहा है। और साथ ही क्या होना चाहिए, ये जो लाइन से ये यहाँ कॉर्नर से टच होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, कॉर्नर से टच होना चाहिए। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 में ये ट्रेंगल देखने को मिल रहा है, दिखा। और ये वाली लाइन जो है बच्चों सेंटर कॉर्नर से टच भी इस वाले कॉर्नर से टच होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपस में कैसे मैच होना चाहिए, यहाँ पर ये जैसी मैच हुई है सेम ऐसा ही आना चाहिए। तो देखते हैं हम ऑप्शन नंबर 1 की आकृति अगर यहाँ लगा दें हम, ये हो गया, और फिर हम इसे इस तरीके से यहाँ पहुंचा दें, तो क्या ये वाली आकृति बिल्कुल सेम होगी क्या बच्चों। तो हम कहेंगे नहीं सर जी, ऑप्शन नंबर 1 गलत आंसर है, क्योंकि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों। क्यों है ऑप्शन नंबर 4, चलिए मैं दिखा भी देता हूं। यह हमने यहाँ पर बनाया बच्चों ट्रेंगल 4 के हिसाब से, और एक ऐसी लाइन जाकर यहाँ पर आएगी इस पर। देखिए ये जो लाइन है यहाँ कॉर्नर पर होना चाहिए इस वाले छोर पर, तो यहाँ पर भी एक कॉर्नर पर होना चाहिए, यहाँ से जो लाइन बनेगी। तो ये आली किसमें दिख रही है, ऑप्शन नंबर 4 में। ध्यान से देखेंगे तो ही आंसर कर पाएंगे। करेक्ट आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन नंबर 4। ये ट्रेंगल वाली समझ में आ गया कि ट्रेंगल कैसे बन रहे थे, तो ट्रेंगल वाले से आप इसे आसानी से खोज पाएंगे। फिर इस लाइन का ध्यान रखना है कि लाइन यहाँ पर आकर बाहर की ओर मिल रही है, बस इसका ध्यान रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26 सब आपकी स्क्रीन पर है। थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, आप इसे आसानी से कर पाए इसलिए। देखिए 23 आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करना स्टार्ट करना है और फटाफट इसका आंसर बताना है कि आंसर इसका क्या रहने वाला है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 का। तो अब हम इसे देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है सर जी, यहाँ पर आप देखिए तो एक लाइन, आप अगर बात करें बच्चों तो पहले तो इसे समझिए, इस लाइन को, इस लाइन को, इस लाइन को। तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऐसी एक लाइन होना चाहिए जो कि उसे स्क्वायर बना रही है। अब इसके बाद क्या होना चाहिए, देखिए ये लाइन बिल्कुल सीधी आ रही है, तो ये वाली लाइन भी बिल्कुल सीधी आएगी, तो यहाँ पर मैच हो जाएगी। इतना समझ में आया। अब ये वाली लाइन इसे क्रॉस कर रही है, ये भी समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्या हो रहा है, ये वाली लाइन यहाँ इस तरीके से इसे टच कर रही है, तो इसके सामने भी वही इसी तरीके से इसे टच करेगी,
और यहाँ पर देखिए पीछे एक लाइन है, तो इसमें भी एक लाइन ऐसी हो जाएगी। तो अब ये वाला भाग हमें कहाँ नजर आ रहा है आपको देखना है, ठीक है। ये वाले भाग को देखिए, ऊपर वाला भाग में रफ कर देता हूं ताकि आपको समझ में आता रहे कि कितना भाग आपको देखना है। इसे भी हटाते हैं, ठीक। ये वाले भाग को अब हमें देखना है बच्चों। ऐसा हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो आप देखेंगे कि सर जी ऑप्शन नंबर 3 में ये फिगर हमें दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। समझ गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का। तो बताइए जल्दी से इसे क्या इसका राइट आंसर होगा। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर एक एरो, पहले तो इससे समझिए, ये बना है एक स्क्वायर, देखिए यहाँ पर इस तरीके से, तो इसे यहाँ मिला देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आया, मतलब इस लाइन को यहाँ मिलाना है। अब देखिए इन दोनों एरो का मुंह है एक दूसरे की ओर, कैसा है, एक दूसरे की ओर है। यहाँ पर एक देखिए सर्कल बना था, यहाँ भी एक सर्कल बना था, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर बन जाएगा सेम, और इस प्रकार से लाइन यहाँ आएगी। अब इसके पीछे से ट्रेंगल बना है तो इसके पीछे से भी एक ट्रेंगल इस तरीके से बन जाएगा। तो ऐसा हमें देखना है कि अब कहाँ नजर आ रहा है, तो वही हमारा राइट आंसर होगा। ये वाला देखिए कहाँ नजर आ रहा है, पीछे एक ट्रेंगल, आगे स्क्वायर और ये वाली लाइन, तो आपको नजर आ रहा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे क्वेश्चन नंबर 25 और 26। 25 और 26, तो चलिए करते हैं इसे। 25 और 26 में क्या दिया है आपको, दोनों ही करके बताना है जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक सीधी लाइन, तो एक सीधी लाइन यहाँ पर भी होना चाहिए। जैसा ऊपर वाली इन दोनों फिगर को देखिए, इसमें बिल्कुल सेम है, जैसा लेफ्ट वाले में है वैसा का वैसा राइट वाले में है। नीचे भी वही होगा, इन दोनों में एकदम सेम होगा, जैसा लेफ्ट में वैसा राइट में। तो देखिए यहाँ पर एक, और यहाँ पर इस तरीके से ये हो गया हमने। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद यहाँ कहाँ है, तो आप इधर देखिए, इधर इस तरीके से होना चाहिए, जैसा यहाँ पर ये दिख रहा है ना वैसा ही सेम। और ये वाली लाइन ऐसी होना चाहिए और बाहर एक होना चाहिए क्रॉस। तो अब ये वाला पार्ट आपको देखिए कहाँ देखने को मिल रहा है, ऐसा वाला। तो आप कहेंगे बाहर क्रॉस, अंदर यहाँ पर माइनस माइनस, तो हम कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको बच्चों ये दिख रहा होगा, इसके अलावा तो कहीं आपको क्रॉस नजर ही नहीं आ रहा है। तीनों ऑप्शन में प्लस दिया है तो वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों के सामने, जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर वह क्या होने वाला है। अब आप इसे देखते हैं बच्चों, तो देखिए बिल्कुल सेम पैटर्न, जैसा यहाँ पर फिगर बना है ऐसा फिगर हमें यहाँ पर बनाना है। तो अब ऐसा फिगर आप लोग देखिए, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ऐसा एक फिगर चाहिए। और साथ ही साथ देखिए इस बात का ध्यान रखिए, इसका ध्यान रखेंगे, ये वाला भाग और इस वाले भाग को देखिए एक दूसरे के अपोजिट है। तो अब इसमें ये वाला भाग इधर से बना है, तो अब जो दूसरा वाला भाग है बच्चों वह किधर से बनेगा, इधर से बनेगा, ऐसा बनेगा। नीचे वाला भाग इधर से बनेगा, समझे अच्छे से। नीचे वाला भाग किधर से होगा, ऐसा इधर से होगा। अब ये वाला भाग देखिए किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें ऐसा गोल भी तो चाहिए, ये गोल जैसा भी तो चाहिए। और इसमें ऐसा गोल है पर ये ऊपर की ओर है, हमें तो नीचे की ओर का भाग चाहिए ऐसा, ताकि ऊपर वाले का अपोजिट बन सके। ये देखिए एक प्रकार से पंखा बन रहा है, क्या बन रहा है बच्चों, पंखा। जैसे आप इसे समझिए, यहां पर समझिए ये हुआ इस प्रकार से। चलिए ये वाली लाइन हटा देते हैं, सिर्फ इतना समझाते हैं कि ये एक प्रकार से क्या बन रहा है, पंखे जैसी आकृति बन रही है। ये फिगर भी समझिए, यहाँ पर भी। अब क्या होता है, इसे हम पूरा कर देते और फिर इसके जैसे यहाँ पर एक फिगर आता और यहाँ पर ऐसा हो जाता। तो देखो कुछ एक पंखे जैसा दिख रहा है, एक पंखे जैसी आकृति। तो ऑप्शन नंबर 3 अगर आप इसमें लगाओगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इधर आएगा 27, यहाँ पर है। तो ये रहा 27 का राइट आंसर करके बताना है। तो चलिए 27 का राइट आंसर करना शुरू कर दीजिए। 27 और 28 आप लोगों की स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर कमेंट करने बताना है। 27 शुरू करता हूं बच्चों। देखिए आज जैसा मैं कह रहा हूं ना, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको पेंसिल ले जाना है। पेंसिल से आप लोग मैच करके आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि पेंसिल रहती है तो आप आसानी से मैच कर लेते हैं और आसानी से आंसर आ जाता है। तो यही फायदा होता है, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि उन्हें कौन से क्वेश्चन किस तरीके से करना है, किन क्वेश्चन पर आपको सिर्फ निगाहों से कर लेना है, देखकर ही कर लेना है, किन क्वेश्चन में आप पेंसिल यूज कर सकते हैं ताकि आपसे गलती ना हो बच्चों। तो यही सब आपको सिखाया जाता है नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर, ताकि आपका भी नवोदय में सिलेक्शन हो सके। तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक प्यारी सी कमेंट जरूर छोड़िएगा बच्चों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए कि आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि एक स्क्वायर टाइप में है, तो इसे हम पूरा करते हैं बच्चों। यहाँ पर एक स्क्वायर बना दिए। अब देखिए सभी में एक लाइन पीछे जाती है और यहाँ पर एक स्क्वायर होता है कोने पर, तो यहाँ पर भी एक लाइन आएगी और यहाँ कोने पर एक स्क्वायर होगा। ये देखिए कोने पर एक स्क्वायर ये आ गया। अब ऐसा हमें कहाँ नजर आ रहा है, वही हमारा आंसर है।
आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर सेकंड में नजर आ रहा है, तो बिल्कुल बेटा जिन्होंने ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया उनका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 28 आप लोगों के सामने 28 का आंसर करना है। तो आप देखिए जैसा इसमें दिख रहा है वैसा ही सेम इधर बनाना है हमें। आप जब यहां आप बनाओगे बच्चों तो कुछ रुकिए एक मिनट, क्या हो गया, चलो देखते हैं। जैसा आप यहां बनाओगे तो ये देखिए यहां पर और यहां इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो जैसा यहां पर बन रहा है देखिए ये बना, यहां से इतना गया, फिर इतना, फिर ये आ गया, ये आ गया समझ में। अब देखिए यहां पर, देखिए यहां पर ऐसा क्रॉस, ये सा मतलब थोड़ा सा सर्कल वाला भाग बनता है, ये थोड़ा सा सर्कल वाला भाग। अब इसके बाद सर्कल वाला भाग देखेंगे तो आप देखिए बाहर की ओर ऐसी लाइन एक आती है और इसमें इस तरीके से लाइन बनती है। तो अब ये वाले भाग को आप ढूंढ लीजिए, आपका आंसर आ गया। ये वाला भाग देखिए कहां नजर आ रहा है, वही आपका आंसर होगा। तो आप कहेंगे सर जी ऐसा हमें भाग नजर आ रहा है, देखिए इसमें तो ये वाली आकृति ऐसी है, तो ये तो गलत हो गया। ये वाली आकृति देखिए यहाँ पर थोड़ी सी कर्व है और बाहर की ओर निकली हुई है और सेम इसी पैटर्न पर है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पर निकलकर इस तरीके से मुड़ा होना चाहिए, ये ऐसा मुड़ा हुआ है इसलिए क्रॉस है, और ये वाले में तो ये लाइन अच्छे से नहीं है मुड़े, ये जो है ये लाइन सीधी आई है, लेकिन क्या है हमारी कैसी कर्व लाइन है, थोड़ी सी सर्कल जैसे घूमकर लाइन है। तो करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 और 30 आप लोगों की स्क्रीन पर है, चलिए शुरू हो जाइए। 29 और 30 का जो राइट आंसर है वह क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं, 29 और 30 का करेक्ट आंसर फाइंड करना शुरू करते हैं, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या आने वाला है। करेक्ट आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का फटाफट जल्दी से आंसर बताएंगे सभी लोग। 29 का राइट आंसर आपको देखना है बच्चों। तो देखिए सर जी जैसा यहां पर हो रहा है वैसा ही यहां पर होगा। अब देखिए क्या हुआ, ये नीचे वाला भाग ऊपर चला गया तो ऊपर वाला भाग नीचे आ जाएगा, यहां पर इस तरीके से बन जाएगा। ये समझ में आया। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है क्या, नहीं, हमें तो ऐसा ओपन वाला भाग चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, सर्कल है, यहाँ पर क्या है सर्कल, तो इधर भी जाकर क्या बनेगा, एक सर्कल। आप देखिए ये हमें किसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है क्या, एक मिनट रुके रहेंगे, यहाँ पर सर्कल है, हाँ ठीक है। तो अब सर्कल है तो हमें क्या चाहिए बच्चों, एक स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पर मैं समझाता हूँ, सर्कल वाला ये गलत नहीं होगा, ये वाला रुकेंगे। इसमें देखिए यहाँ पर ये सर्कल था तो ये सर्कल यहाँ यूज हो गया है। अब इधर क्या होगा, एक ट्रायंगल इस तरीके से बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो ऑप्शन नंबर 4 में, किसमें है, ऑप्शन नंबर 4 में आपको ये आंसर देखने को मिलेगा। राइट आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपको देखना है। तो हम क्या करें बच्चों, देखिए यह एक प्रकार से सर्कल बन रहा है, तो इस सर्कल को पूरा मैच कर दें, यह कर दिया हमने, तो यह हमने सर्कल को पूरा मैच कर दिया। इसके बाद देखिए ऐसी एक लाइन है, तो ऐसी एक लाइन यहाँ पर भी हमें करना है, ये हमने एक लाइन कर दी। अब देखिए यहाँ पर ये जो डिजाइन है इस प्रकार का एक क्या होना चाहिए बच्चों, एक रुकेंगे, एक यहाँ पर फूल होना चाहिए ऐसा। अब ऐसा हमें कहाँ नजर आ रहा है, तो आप ध्यान से देखिए, और इधर भी सेम शेप ऐसी होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ऐसा आपको कहाँ नजर आ रहा है। अगर आप ऐसा देख पाते हैं बच्चों तो इसका करेक्ट आंसर कर पाएंगे। तो देखिए इन तीनों में, चारों में जो अंतर है, इसमें देखिए ये थोड़ा सा अलग शेप है, ठीक है। ये वाले में देखिए इस प्रकार से रेक्टेंगल शेप है, ये वाला भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसमें ये वाला शेप गलत है, तो ये गलत। राइट आंसर कौन सा बच्चों, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे जो आने वाले हैं, चलिए तो इनके निर्देश पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से, क्वेश्चन नंबर 31 से आप लोगों के लिए क्या निर्देश है क्वेश्चन नंबर 40 तक के लिए। तो चलिए जल्दी से करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। तो चलिए देखते हैं बच्चों क्या करेक्ट आंसर आने वाला है 31 से 40 तक। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है प्रत्येक प्रश्न में 3 समस्या आकृति दी गई है तथा चौथी आकृति के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। देखिए 1 2 3 दी है और चौथी का स्थान खाली है। दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी उत्तर आकृति इस श्रृंखला को पूरी करेगी। मतलब इन तीनों में कोई एक पैटर्न चल रहा है, उसी पैटर्न पर हमें फोर्थ वाला फिगर भी बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। ये समझ में आ गया, इसे कहते हैं एनालॉजी या सादृश्यता। चलिए आगे देखते, नहीं इसे क्या कहते हैं बच्चों, ये चैप्टर नंबर 4 है आप लोगों का, जिसे हम कहते हैं पैटर्न कंप्लीशन। क्या कहते हैं, पैटर्न कंप्लीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पैटर्न कंप्लीशन सीरीज है ये वाला चैप्टर आपका, तो इसे शुरू करते हैं। पैटर्न कंप्लीशन सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है, पैटर्न को पूरा करो आगे की ओर। चलिए देखते हैं, पैटर्न श्रृंखला को पूरा करो, इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पैटर्न कंप्लीशन सीरीज। तो इससे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन्हें हमें सॉल्व करना है, क्योंकि हमें तो बस सब कुछ सॉल्व करते आना चाहिए जो नवोदय एग्जाम में पूछा जाता है या पूछा जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब बच्चों इनमें से कोई एक चीज लेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आपको पता है क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में घूमना, जिधर घड़ी घूमती है, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता, जिससे घड़ी के उल्टी दिशा में घूमना। और आप लोगों को जो एंगल है वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, अगर आपने वहां से पढ़े हैं तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। इसीलिए हम आपको प्रीवियस ईयर के पेपर लेट में करा रहे हैं, बाद में करा रहे हैं, पहले आपको वो करा दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट था। अब देखिए यहाँ पर यह बिल्कुल सीधा है, इस तरीके से यहाँ पर यह रहा। अब देखिए क्या होता है, इसकी पोजीशन को चेंज किया जाता है 45 डिग्री घुमाकर। क्या कर दिया जाता है बच्चों, 45 डिग्री इसे घुमाया जाता है ऐसा। रुकिए जरा मैं एक साथ बनाता हूँ इसको, तब आपको बता पाऊंगा। एक साथ बनाते हैं, यह बना हमने एरो ऐसा, इस तरीके से। अब इसका क्या किया हमने, 45 डिग्री घुमाया और थोड़ी सी पोजीशन को पीछे लिया है, ठीक है। फिर 45 डिग्री घुमाए और इसकी पोजीशन चेंज हुई। फिर 45 डिग्री अगर घुमाएंगे तो अब इसकी पोजीशन यहाँ पर आना चाहिए, लगभग यहाँ पर आना चाहिए। तो यह वाला देखिए किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, तो हम कहेंगे ऐसा हमें ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर कितने थे बच्चों, 3 सर्कल। फिर यहाँ पर कितना हो गया, थोड़ा सा इसे घुमाया, मतलब 45 एंगल पर घुमाया, तो ये क्या हो गया 2 बचे। फिर इसे 45 एंगल पर घुमाया तो 1 बचा। अब इसे 45 एंगल पर घुमाएंगे तो देखिए ऐसा हो जाएगा। 45 एंगल में आपको बना के दिखाता हूँ कैसा, यहाँ पर देखिए इस तरीके से। अब जब इसे 45 एंगल पर हम घुमाएंगे बच्चों इस तरीके से, तो यह ऐसा बन जाएगा। इस ऑप्शन में नजर आ रहा है तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 2 में नजर आ रहा है सारों। और हर बार एक ये जो डॉट है ये कम होती जा रही है, मतलब ये शेप कम होती जा रही है। पहले 3 शेप थी, फिर 2 शेप बची, फिर 1 शेप बची। अब लास्ट में क्या होगा, वो शेप भी गायब हो जाएगी, एक जो बची है वो भी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन नंबर 33 आप लोगों की स्क्रीन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर बताइए क्या होने वाला है। रहा आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 33, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो सकता है इसका बच्चों। यह है आप लोगों के सामने और यह है आप लोगों के ऑप्शंस, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो सकते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर सर जी इस तरीके से हमें दिया हुआ है। अब क्या होता है, इस पर 2 लाइन्स आ जाती हैं। यहाँ देखिए ये 2 लाइन बढ़ गई, फिगर तो वही है, फिगर तो वही है हमारा जैसा यहाँ सेम था, बस 2 लाइन बढ़ी है। नेक्स्ट में क्या होता है, नीचे की ओर 2 लाइन यहाँ बढ़ जाती है। तो अब क्या होगा, 2 लाइन्स और बढ़ना चाहिए। तो जैसी लाइन्स यहाँ बढ़ी है वैसी ऊपर 2 लाइन्स यहाँ बढ़ जाएंगी। ऐसा हमें कहाँ नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर 2 में नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 33 तक हमारा हो गया। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, यहाँ हो गया हमारा। हाँ चलिए देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं आपको समझ में आ जाए, इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 34 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। करके आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको समझना है बच्चों, ये इस ट्रायंगल की शेप को समझना है। ये ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल को क्या होता है, इस तरीके से 90 डिग्री पर घुमाया जाता है। तो ये 90 नहीं 45 डिग्री पर इसे घुमाया है। 45 डिग्री पर जब घुमाया तो इसे ऐसा आ गया। फिर इसे 45 डिग्री पर घुमाया तो इस तरीके से आ गया। फिर एक बार 45 डिग्री पर घुमाएंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अब ऐसा वाला ट्रायंगल आपको खोजना, आंसर आ जाएगा। इस साइड का मुंह वाला ट्रायंगल आपको कहाँ दिखेगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यही क्या बच्चों इसका करेक्ट आंसर है। और नहीं तो दूसरा तरीका देखिए, इसके पीछे पहले कितनी लाइन थी, 2 लाइन्स। फिर कितनी लाइन्स हुई, यहाँ फिगर देखिए 3 लाइन्स का। फिर कितनी लाइन का फिगर, 4 लाइन का। फिर कितने लाइन का फिगर आना चाहिए, 5 लाइन का फिगर आना चाहिए। तो यह हमने निकाल लिया ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35 आप लोगों की स्क्रीन पर। अब यहाँ पर बताने की करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन पहले ऑलरेडी पूछा जा चुका, अभी मैंने आपको सॉल्व कराया था, अभी इसी पेपर में हमने आपको सॉल्व कराया। देखिए कैसे, यहाँ पर देखना है बच्चों कि यहाँ पर किसी एक चीज को आपको देखना है। जैसे हम क्रॉस को देख लें, अब यहाँ पर हमने एक सर्कल बना लिया, इसे 4 भाग में बांट लिया। अब देखिए पहले सर्कल क्रॉस का था यहाँ पर, नेक्स्ट में कहाँ आया, यहाँ पर आ गया, एक स्थान आगे बढ़ गया। फिर नेक्स्ट में कहाँ आया, नीचे, एक स्थान बढ़कर आगे आ गया। तो अब कहाँ आना चाहिए, एक स्थान आगे बढ़कर यहाँ आना चाहिए। तो इसके 4 भाग बनाए, क्रॉस यहाँ आना चाहिए। आप देखिए कि चारों में से क्रॉस यहाँ कहाँ दिख रहा है, तो आप देखेंगे कि 3 ऑप्शन में हमें ऐसा दिख रहा है। तो मतलब अभी हमें कोई और दूसरा भी करके देखना होगा। क्रॉस करके देख लिए, तो आप देखिए अब क्या बचा है। अब इस सर्कल को ले लेते हैं, 4 भाग बनाए हमने। पहले में सर्कल यहाँ था, नेक्स्ट में नीचे आया, एक भाग आगे बढ़ गया। फिर नेक्स्ट में यहाँ लेफ्ट में आ गया, एक भाग आगे बढ़ा। अब कहाँ आना चाहिए, यहाँ बढ़कर आना चाहिए। तो यहाँ पर सर्कल। तो आप देखिए सर्कल और क्रॉस ऐसी पोजीशन में आपको कहाँ नजर आ रहे हैं, इसमें और इसमें 2 जगह नजर आ रहे हैं। तो आपको फिर तीसरा वाला फिगर भी देखना पड़ेगा, इसे भी हम बनाकर देख लेते हैं। 4 भाग बनाए हमने। अब देखिए यहाँ पर था ट्रायंगल, नेक्स्ट में बड़ा कहाँ,
तो यहाँ पर आ गया ट्रेंगल, फिर नेक्स्ट में बढ़ा तो यहाँ आ गया। अब कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर। ये वाला फिगर कहाँ नजर आ रहा है बताइए। हम कहेंगे कि हमें ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों ज्यादा समय ना हो इसलिए आपको जल्दी जल्दी करा रहे हैं, काफी लंबा वीडियो हो रहा है, तो ये आपको पेशेंस बनाए रखना है। आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट में क्या हो रहा है बच्चों, आपको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एक पार्ट में आपको यहाँ पर लाइन से, सेकंड वाले में क्या होता है, ये लाइंस एक पोजीशन आगे बढ़ जाती है और पीछे यहाँ पर डॉट आ जाते हैं। फिर थर्ड में क्या होता है, ये लाइंस एक पोजीशन आगे बढ़ जाती है, दो जगह डॉट हो जाते हैं, मतलब जहां लाइन से वहां पर डॉट आ जाते हैं, लाइन आगे बढ़ जाती है। अब फोर्थ में क्या होगा, ये लाइंस आगे बढ़ जाएगी और यहाँ पर भी क्या जाएंगे बच्चों, डॉट डॉट आ जाएगी, यहाँ पर भी क्या जाएंगे डॉट डॉट, यहाँ लाइन्स हो जाएगी। ऐसा कहाँ नजर आ रहा है, 3 जगह लाइन डॉट और 1 जगह आपको लाइन, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में नजर आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, सेम पैटर्न देखना होता है कि यहाँ पहली, दूसरी और तीसरी आकृतियों में क्या चल रहा है, वैसा का वैसा फोर्थ वाली में चलेगा और ऑप्शंस में से आपको देखकर लगाना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए एक लाइन है, कोई सर्कल नहीं, फिर यहाँ पर एक सर्कल आता है, दूसरी लाइन जुड़ जाती है। अब क्या होता है कि दूसरा सर्कल भी आ जाता है, एक लाइन और जुड़ जाती है, मतलब ये सर्कल एक पोजीशन आगे बढ़ जाता है। अब क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पर ये रहेगा, अब ये सर्कल यहाँ से पोजीशन इसकी चेंज होगी और कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर। तो मतलब अब सर्कल यहाँ जाएगा और एक लाइन इधर बढ़ जाएगी। तो अब ऐसा हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो आप देखिए कहाँ देखने को मिल रहा है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए पहले तो एक आया, फिर इसके बाद यहाँ पर एक सर्कल आगे बढ़ गया। अच्छा ये लाइन पूरी यहाँ टच हो गई, ठीक है। अब इधर एक और बढ़ गई लाइन, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन नजर आ रहा है। तो आप कहेंगे कि सर जी यहाँ पर यह नीचे था, यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है, ये एक और आ गया। तो चलिए देखते हैं ऐसा कहाँ नजर आ रहा है। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 में, किसमें नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में। 38 देखिए कि 38 का जो राइट आंसर हुआ क्या होने वाला है, 38, 39 और 40 3 क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। इनके आंसर जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। बताइए क्या हो सकता है इनका राइट आंसर। 38, 39, 40 तीनों के तीनों आंसर जल्दी से आप लोगों को करके बताना है कि इनके राइट आंसर क्या हो सकते हैं बच्चों। 38 देखिए, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ऊपर कितने बिंदु, 1, फिर 2, फिर 3, तो अब ऊपर कितने होना चाहिए। तो अब हम कहेंगे कि सर जी ऊपर होना चाहिए 4। तो ऊपर 4 किसमें दिख रहा है, देखिए तो जरा, ऊपर 4 दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, करेक्ट आंसर है। समझ गए, ऊपर के बिंदु जो हमने काउंट कर लिए वही इसका आंसर है, बाकी आपको कुछ ज्यादा चीजें नहीं देखना है। अब देखिए इसे, तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 लाइन ऐसी और 2 लाइन ऐसी। अब क्या होता है, एक लाइन इसमें से कम होती है और ऐसे में बढ़ जाती है, मतलब 3 लाइन ऐसी हो गई और 3 ऐसी हो गई। अब एक लाइन कम होगी तो देखिए ये वाली 4 हो जाएगी, ये वाली 2 हो जाएगी। अब ये वाली क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी और ये वाली 1 बचेगी। तो देखिए कहाँ पर है ऐसा, हम कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर 2 में ये हमें नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 में तो 6 लाइन है शायद, ऑप्शन नंबर 1 में नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 में 6 लाइन है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। देखिए इसे, इसमें क्या करेक्ट आंसर आएगा। तो अब हम इसमें देखते हैं कि सर जी यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉप है, एक ऊपर डॉट है और नीचे एक लाइन है। अब क्या होता है, ये डॉट इसके अंदर आ जाती है, फिर डॉट थोड़ा सा और नीचे आती है, मतलब नेक्स्ट वाले में देखिए थोड़ा सा और नीचे सरक गई। अब ज्यादा नीचे सरक जाएगी तो नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पर शेप बनी रहेगी, इस प्रकार से यह शेप, रुकिए जरा, इस प्रकार से यहाँ ये शेप बनी रहेगी बच्चों, ये सब घुमाकर ये शेप बनी और नीचे क्या आ गया, नीचे डॉट आ जाएगा। अब देखिए ये क्या था, पहले इसमें एक लाइन थी, ये यहाँ से पोजीशन इधर चेंज किया था तो प्लस आ गया था। फिर क्या हुआ, इसमें एक लाइन बढ़ गई, फिर क्या हुआ बच्चा, एक लाइन बढ़ गई, पहले एक लाइन थी फिर 2 लाइन आई, फिर क्या हो गया, इस प्रकार से 3 लाइन आ गई, मतलब ऐसा ऐसा और ये 3 लाइन आ गई। अब कितनी लाइन हो जाएगी, 4 लाइन। तो अब 4 लाइन देखिए किसमें दिख रहा है आप लोगों को, ये ड्रॉप नीचे और ये अपनी पोजीशन एक आगे बढ़ाएगा बच्चों, और इसमें 4 लाइन आ जाएगी इस तरीके से। तो करेक्ट आंसर किसमें दिख रहा है, हम कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर 3 में यह देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये 40 क्वेश्चन हो गए हमारे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये रहा बच्चों भाग 5 इसका, जो कि आप लोगों के एग्जाम का लास्ट भाग पूछा जाता है। तो देखिए अब यहाँ पर भाग 5 देखते हैं क्या दिया है आप लोगों को, ये देखते हैं। अब क्या हो गया है, अब एग्जाम में 10 भागों में बढ़ गया, पहले 5 चैप्टर आते थे बच्चों, अब आपको 10 चैप्टर आने लगे हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम। ये 2005 का पेपर, बहुत पहले का, आज से 16 साल पहले की बात का। तो जब के पेपर से लेकर अभी तक के पूरे पेपर हम आपको सॉल्व कराएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो पहले 50 क्वेश्चन होते थे, 10 क्वेश्चन 5 पार्ट में होते थे। अब क्या हो गया, 10 चैप्टर हो गए, पहले 5 चैप्टर होते थे, अब 10 चैप्टर है। तो अब यहाँ पर आपको अच्छे समझना, सारे पेपर्स आपको धीरे धीरे समझ में आते जाएंगे।
इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक के लिए कहा गया है, नीचे दी गई समस्या आकृतियों को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी उत्तर आकृति आएगी, ये आपको बताना है। अब आप देखेंगे बच्चों, तो यहां पर इसे ध्यान से देखिए, ये एक सर्कल दिया था, ये सर्कल था। अब इसका हमने हाफ पार्ट कर लिए और इधर इधर वाला राइट साइड वाला हटा दिए, तो देखो बिल्कुल लेफ्ट वाला बचा। अब इसका भी हम अगर राइट साइड वाला भाग हटा दे बच्चों, इतना भाग में हटा दूं तो बताओ कैसा दिखेगा। अब कैसा देखने को मिल रहा है, देखिए तो जरा, हटा दिया मैंने तो कैसा देखने को मिल रहा है, तो ये वाला भाग कहां देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर 4 में। चलो अच्छी बात है। इसे देखिए, अब इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत कैसी, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये क्वेश्चन रहा। अब इसे क्या किया बच्चों, इसने पहले 90 डिग्री घुमाया, ऐसा 90 डिग्री घुमाकर इस शेप में लिया है। अब इस शेप में लाने के बाद क्या करा, नीचे वाले भाग को रफ कर दिया, तो ये वाला भाग बचा, ये वाला भाग। अब ये भी देखिए ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर इस तरीके से ये हो गया। अब इसे भी हम क्या करेंगे, 90 डिग्री पहले घुमा देंगे बच्चों। जब इसे 90 डिग्री इस तरीके से घुमाया जाएगा, अब इसमें क्या होगा, राइट साइड वाले भाग को ये रफ कर देगा। तो देखिए ऐसी एक शेप आपको कहाँ नजर आ रही है, तो आप कहेंगे कि सर जी हमें नजर आ रही है ऑप्शन नंबर 3 में। किसमें नजर आ रही है, ऑप्शन नंबर 3 में इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, 44 और 45, 3 क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर बच्चों, तीनों का आंसर आपको करके दिखाना है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो 43 देखते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, पहले कितने सर्कल, 2 सर्कल। अब क्या होता है, ऊपर एक और सर्कल आ जाता है। क्या होता है, ऊपर एक और सर्कल, देखिए 3 हो गए ना, 2 से 3, ऊपर एक और सर्कल आ गया। अब सेम पैटर्न यहां पर रहेगा, यह रहा आपका। अब इसके ऊपर भी क्या होगा, बिल्कुल सेम एक इसी के तरीके से आ जाएगा। अब देखिए ऐसा आपको कहां नजर आ रहा है, तो हम कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर 2 में नजर आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लाइन आप लोगों के सामने इस प्रकार से। अब इन्हें क्या होता है बच्चों, इन्हें इस प्रकार से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया जाता है, ये यहाँ पर आ गई। अब इसे भी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दिए, ये यहाँ पर आ गई। तो अब इस वाले चित्र को भी देखिए, हम एंटी क्लॉकवाइज अगर 90 डिग्री घुमाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको ध्यान से देखना है, ये आपको यहीं पर मैं समझा देता हूँ। अब इसे हमने घुमाया बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री। तो ये रहा आप लोगों के सामने चित्र। ऐसा चित्र कहाँ नजर आ रहा है, देखिए जरा। तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर 1 में नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर वह क्या होगा, तो आप देखेंगे ये टी है और ये उल्टा टी है, मतलब अपोजिट। इसके नीचे साइड में मिरर रख दो और ये अपोजिट हो जाएगा। सेम इसके नीचे साइड में आप मिरर रखेंगे तो ये भी अपोजिट हो जाएगा। जब अपोजिट होगा तो कैसा बनेगा, तो हम कहेंगे कि ये जो नीचे वाला भाग है ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला भाग क्या होगा बच्चों, नीचे हो जाएगा। ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे बनाकर दिखाता हूँ। ये था हमारा टी, इसके हमने अपोजिट किया, तो देखो ये ऐसा बन गया, दिखा, घुमा के अपोजिट 180 डिग्री घुमाया हमने। अब ये भी देखो इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पर ये बना हुआ है, बीच में एक डॉट है, ये भी ध्यान रखना है, डॉट है ये, इसका आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब इसे घुमाते हैं हम पूरा, तो ये ऐसा बन जाएगा, ये बन गया, और डॉट ये वाले में था। तो अब ऐसा हमें कहाँ नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे कि सर जी ऐसा हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 आप लोगों की स्क्रीन पर है। चलिए 46 का राइट आंसर कीजिए, क्या होने वाला है। 46 का करेक्ट आंसर कीजिए, क्या होने वाला है बच्चों, तो इसे देखकर बताना है आपको। चलिए 46 से देखते हैं। यहाँ पर एक ए है, रुकिए जरा, ये भी है। इस भी को क्या किया बच्चों, इस तरीके से घुमा दिया और इस लाइन के ऊपर सेट कर दिया। लाइन नीचे हो गई और इसके ऊपर इसे सेट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर भी ये रहा आप लोगों का इस तरीके से एक, ठीक है। अब इसे क्या करा, इसे भी घुमा देंगे पूरा अपोजिट डायरेक्शन में घुमाकर क्रॉस के ऊपर सेट कर दें। क्रॉस के ऊपर सेट कर दें तो ये देखिए किस ऑप्शन में नजर आ रहा है आपको ऐसा, तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर 1 में नजर आ रहा है। तो बिल्कुल सही बेटा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फटाफट एंजॉय कीजिए सेशन को, बहुत मजा आएगा। ऐसे ही और वीडियो आप लोगों के लिए आएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 57। आज इसे हमें फिल करना है बच्चों। यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा भाग इसमें से इन 4 ऑप्शन में से फिल किया जाए कि यह पूरी आकृति बन जाए, यह आकृति पूर्ण रूप से तैयार हो जाए। तो बताइए ऐसा एक भाग हम इसे बना देता हूं मैं आपको। आप पेंसिल लेके जाएंगे और ऐसा आप पेंसिल से यूज कर सके बना सकते हैं। देखिए अब इसे हमें पूर्ण करने के लिए बच्चों कैसा भाग चाहिए, तो आप लोग देखिए इसे कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको समझाता हूँ। आप पेंसिल ले जाएंगे, ठीक है। अब इसका वो वाला भाग बनाना है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब कैसा होना चाहिए, देखो ये इस प्रकार से नीचे आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए और यहाँ टच होना चाहिए, ऐसा भाग बना है। अब ये जो शेप जो कटी हुई है इस पे भी आप पेन चला लीजिए, बस आपको इसी पर चलाना है।
तो ये वाली शेप हमें मिल गई बच्चों, जो हमें ढूंढनी है। अब ऐसी वाली शेप मैंने एक साथ नहीं बनाया इसलिए। तो ये जो आपको लाल कलर में दिख रही है, ऐसी कहीं शेप नजर आ रही है क्या? देखिए वही आपका आंसर है। तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही नजर आ गई। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, इसे भी पूरा करना है तो हम इसे इस तरीके से मिला देंगे बच्चों, और ये जो यहाँ पर कटी हुई है इस पर ऐसा पेन चला देंगे। तो बताइए ऐसी आकृति आपको कहाँ नजर आ रही है? इस 58 का कलर है। आप देखिए यह वाला आपको कहाँ नजर आ रहा है? सिर्फ यहाँ तक का देखना है आपको, ज्यादा आगे नहीं देखना है, यहाँ तक का देखना है बस। तो देखिए, और ऊपर भी आप लोगों को यहीं तक का देखना है बच्चों, बस इतना देखना है, ऊपर तक का नहीं देखना है। ऐसा आपको कहाँ नजर आ रहा है? तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में नजर आ रहा है। तो बिल्कुल सही बेटा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं और 60 नंबर का देखते हैं। देखिए 59 और 60 नंबर का यहां से देखिए, ये रहा आप लोगों के सामने। तो आप इसे करना है तो देखिए, आप इसे भी बच्चों पूरी करना है तो आप पेंसिल से ऐसा बनाया कीजिए। मतलब पेंसिल इसीलिए आपको ले जाने के लिए कहता हूं मैं कि आप इसे कर पाएंगे आसानी से। पेंसिल जब ले जाएंगे तो यह हमें बनाना है कि आपको एक हमेशा या तो एक रेक्टेंगल मतलब आयत दिया होगा या तो फिर एक स्क्वायर, बस ऐसा मैच कर दें। ऐसा मैच कर लिया हमने, यहाँ तक का मैच करना है, लाइन में मैच करना है यहाँ तक का बस। अब ये जो शेप बनी हुई है ना ऑलरेडी, इसी के ऊपर आपको ये पेन या फिर आप जो पेंसिल एग्जाम में लेके जाएंगे वो चला लेना है। ऐसा फिगर आपको जहां नजर आ रहा होगा वही राइट आंसर है। बताइए ऐसा फिगर कहां नजर आ रहा है? तो आप कहेंगे कि सर जी ऑप्शन नंबर 4 में हमें ये फिगर नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसका क्या है बच्चों? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60। अब इसे भी हमें क्या करना बच्चों? बिल्कुल एक यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाना है। और ये देखिए, अब इस रेक्टेंगल को देखिए ज्यादा लंबा नहीं, इस लाइन के सीधा बनाना है, इस लाइन से सीधा ऐसा। आप देखिए ये जो आपको ये जो शेप दिख रही है ना, बस जिस तरीके से इस पर कटिंग है, इस कटिंग पर ही आपको पेन चला लेना है या पेंसिल चला लेना है। अब ये वाला भाग जहां दिख गया ना, वही आपका करेक्ट आंसर है। देख लो जरा कि ये वाला भाग कहां नजर आ रहा है। तो मुझे तो बच्चों नजर आ रहा है, ध्यान से देखते हैं तो देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही देखने को मिल जाएगा आपको। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ऑप्शन नंबर 4 में नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पर इस तरीके से 2 बार कटिंग है और इसमें ऐसा नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये था बच्चों आप लोगों का नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2005 का फुल सॉल्व पेपर। 2005 का फुल सॉल्व पेपर जो हमने आप लोगों को कराया। तो 2005 का फुल सॉल्व पेपर था ये नवोदय विद्यालय का, जो कि एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका पेपर है। तो इसके मेंटल एबिलिटी के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। हिंदी के क्वेश्चन भी हम करते हैं, पर वीडियो काफी लंबा हो गया तो अब आपको हिंदी के अलग से कराए जाएंगे। तो 2005 से लेकर 2022 तक के जितने भी पेपर हैं बच्चों, टोटल पेपर आपको देखना है तो आप लोग तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही 2023 की बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को यह जो 2 सबसे बेस्ट बुक है इनका भी फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहां पर दोनों का ही फुल सॉल्यूशन करा दिया गया है, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आप कभी नवोदय में सिलेक्शन हो पाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद बच्चों।